हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम साधारण ब्याज के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम साधारण ब्याज का जो मुख्य सूत्र है उसे समझ लेते हैं। साधारण ब्याज निकालने के लिए सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये इसका मुख्य सूत्र है। इसे हम अंग्रेजी में इस तरह से भी लिख सकते हैं, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर ये पी का मतलब प्रिंसिपल, ये गुणा आर का मतलब रेट, गुणा टी मतलब टाइम और बटे में 100। तो इस तरह से भी हम इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं। मिश्र धन यानी कि अमाउंट बराबर होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज यानी कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट। तो ये इसके दो सूत्र हैं, इन्हें आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें तो इनसे सारे सवाल होते चले जाएंगे। अच्छा, इसमें ध्यान दीजिए, ये पहले वाले सूत्र में इसमें अगर हमें साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय, ये चार चीजें, चार में से अगर कोई तीन चीज हमें मालूम हो तो हम चौथी चीज को आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एसआई हो, ये मूलधन प्रिंसिपल हो और हमारे पास रेट हो तो टाइम यानी कि समय निकाल सकते हैं। ये कैसे निकलेगा? यहाँ से अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में आ जाएगा मूलधन गुणा दर। अगर हमको कभी समय निकालना हो तो आप डायरेक्ट समय निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर। और अगर हमको कभी दर निकालनी है तो सूत्र बनेगा साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। और अगर हमें मूलधन निकालना है तो मूलधन का सूत्र बन जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा समय। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इन तीनों में से किसी के लिए भी अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो आप साधारण ब्याज में 100 का गुणा कर देंगे और बची दो साइड दो चीज़ों को उसके बटे में रख देंगे। समझ रहे हैं ना आप? यानी कि इन तीन में से अगर हमें कोई अब ज्ञात करना है तो दो जो बचेंगे उन्हें साधारण ब्याज और गुणा 100 लिखेंगे, उसके बटे में लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इससे मूलधन, दर और समय के भी सूत्र निकाले जा सकते हैं। आपको अगर डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला लगाना है तब, यदि आपको ये नहीं लगाने, इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं करना, तो आप केवल इस मुख्य सूत्र को याद रखिए, इससे ही सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। ये मिश्रधन यानी कि मिश्रधन जो राशि होती है वो क्या होता है? मिश्रधन में मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज इंक्लूड होता है। जब जो हम राशि ब्याज पर डालते हैं उसमें अगर ब्याज को और जोड़ दिया जाए तो जो टोटल राशि हमें प्राप्त होती है उसे मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में अच्छे से आ गया। अब एक बात और ध्यान रखें कि जो साधारण ब्याज हैं ये वार्षिक ब्याज की दर पर चलते हैं। जब कहीं आपको कहीं ये समय में आपको महीने दिए हों, जैसे 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, इनका अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो ऐसे केस में आपको याद रखना है कि पहले महीने में जो समय दिया है उसे वार्षिक में चेंज कर लेंगे। ये कैसे करेंगे? आपको महीने से साल बनानी है, वर्ष बनानी है, तो आपको 12 से उसमें डिवाइड करना है। जैसे अगर आपको 8 महीने दिए हैं तो उसे 8/12 वर्ष लिख देंगे, यानी कि टाइम हमेशा वर्ष में रहता है इस सूत्र के लिए। तो इस बात को भी आप हमेशा याद रखें। जब भी आपको सवाल दिया गया है तो आपको देखना है उसमें कहीं वर्ष की जगह महीने तो नहीं लिखा है,
और अगर महीनों में लिखा है तो उसे हम 12 से भाग दे के साल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये बात आपको इसमें याद रखनी है। तो आइए अब कुछ उदाहरण कर लेते हैं जिससे सवाल और अच्छे से आपको समझ में आ सकें। तो देखिए सवाल इस तरह से दिया हुआ है, 7,000 रुपये का 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। हमको 7,000 रुपये का 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का ब्याज निकालना है। यानी हमारे पास P दिया हुआ है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया हुआ है 7,000 रुपये। हमारे पास ये दर है R दी गई है 2.5% और हमारे पास टाइम दिया गया है 10 वर्ष। ठीक है, यहाँ हमको SI निकालना है। तो आप देख सकते हैं हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो SI बराबर होता है P गुणा R गुणा 100 T बटे में 100। ये आपको सूत्र लिखना है। इसके बाद इसमें सारी वैल्यू रख देंगे। तो 7,000 R की जगह पे 2.5, T की जगह 10 बटे में लिखना आपको 100। आप देख सकते हो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब हमें इनका गुणा करना है। तो आप देखिए 2.5 का जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दशमलव उसमें से हट जाएगा, ये सीधा 25 रह जाएगा। 25 का 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 25 सत्ते होते हैं 175। तो इस तरह से हमें साधारण ब्याज मिल गया 1750 रुपये। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर 2,500 रुपये का 7 माह का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज कितना होगा, ये हमको पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास 2,500 रुपये है। यहाँ देखिए ये हमारे पास समय जो है कि ये 7 माह दिया है, जिसको हम वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे तो 7/12 हो जाएगा ये। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था जब भी माह दिया हो तो उसे वर्ष में चेंज कर लें 12 से भाग देके। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास R दिया गया है 4%। इसमें भी हमको साधारण ब्याज यानी कि SI निकालना है। तो वही सूत्र फिर लगा देंगे। आप देख सकते हो SI बराबर होता है P × R × T बटे 100। P की जगह हम 2,500 लिख देंगे, R की जगह पर 4 लिख देंगे और T की जगह 7/12 लिख देंगे। यहाँ बटे में 100 है, ऐसे लिखेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लें, यहाँ 4 से 12 कट जाएगा, 4 की 12। अब देखिए आप 25 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 सत्ते 175 हो जाएगा। ये 3 है बटे में। अब इसका डिवाइड देंगे तो 3 पंजे होते हैं 15, 2 इसको दिया तो 25, 3 अट्टे 24 हो जाएंगे। 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे तो 3 तरफ 9। ठीक है, और फिर 1 ही आएगा तो ये 3 कुछ इस तरह से रहेगा। तो ये आ गया 58.33। तो 2,500 रुपये का 7 महीने का 4% ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से 58.33 पैसे ये ब्याज होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहे होंगे सवाल।
आइए अब अगला सवाल करके देखते हैं। तो देखिए ये सवाल इस तरह से है, किस ब्याज दर से 100 रुपये की राशि 200 रुपये हो जाएगी यदि समय 10 वर्ष हो। आपको इसमें दर निकालना है। 100 रुपये की राशि यानी कि हमारे पास मूलधन दिया है P 100 रुपये और 200 रुपये ये मिश्र धन है, यानी कि अमाउंट है 200 रुपये। आप देख सकते हो जब हमारे पास मूलधन और मिश्र धन दोनों हों तो इस सूत्र को लगा के हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, यानी कि तब हम यहाँ से SI निकाल सकते हैं। SI निकलेगा A माइनस P करके, यानी कि मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो साधारण ब्याज निकल आएगा। A कितना है 200 रुपये और P है 100 रुपये, तो ये 100 रुपये आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर समय है T दिया है 10 वर्ष, ठीक है। R हमको इसमें निकालनी है, तो आप अपना सूत्र लगाएंगे। अब देखिए आप R का अगर नहीं फॉर्मूला बनाना चाहते हैं जिस तरह से मैं समझा रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल इसी फॉर्मूले को लगाते रहें, इसमें सारी वैल्यू रख देंगे और यहाँ से इसको सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हो। तो देखिए ऐसा ही आपने निकाला है 100 रुपये, तो यहाँ हम 100 लिख देंगे। यहाँ P हमारे पास 100 है, R देखा जाए तो हमारे पास नहीं है, T यानी टाइम हमारे पास 10 वर्ष दिया है। ये इस तरह से आप देख सकते हो, ये 100 से 100 कट जाएगा पूरा। अगर आप देखें तो ये इसमें से 0 कट जाएगा, यानी R आ जाएगा हमारा 10, यानी ये ब्याज की दर है 10%। तो आपको दर निकालना भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगला सवाल इस तरह से दिया हुआ है, 5000 रुपये की राशि कितने वर्षों में 8000 रुपये हो जाएगी यदि यह 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से बढ़े। यानी हमें इसमें समय निकालना है। आप देख सकते हैं हमारे पास P 5000 रुपये है। अब 8000 जो है ये मिश्र धन है, यानी कि अमाउंट है A है। इसके बाद में R हमको दिया है 6%, टाइम इसमें पूछा गया है। आप देख सकते हो कि हमें मिश्र धन और मूलधन मिल गया, तो यहाँ से हम मूलधन और मिश्र धन है तो हम यहाँ से SI यानी कि साधारण ब्याज निकालेंगे। तो A में से P को घटाएंगे, 8000 में से 5000 घटाएंगे तो ये 3000 आ जाएगा, ये साधारण ब्याज आ गया। अब हम सूत्र लगाएंगे, तो देखिए SI बराबर सूत्र होता है P गुणा R गुणा T बटे में 100। SI की जगह हमें 3000 लिखना है, P की जगह 5000 लिखना है, R की जगह पर हमको 6 लिखना है और T की जगह T को ऐसे ही रहने दें। 100 नीचे ऐसे लिखा, ये 2 0 से 2 0 काट लें। अब देखिए यहाँ 3000 ये है, 6 का बड़ा करें तो 6 का ये 30 यानी कि 300 हो जाएंगे, 300 T बचा। अब हमको टाइम निकालना है T, तो T बराबर इस 3000 के नीचे 300 को लिख देंगे। आप देख सकते हो 2 0 से 2 0 कटा, 3 धाम 30 हो गया, यानी कि 10 वर्ष आ जाएगा। आप देख सकते हो यानी कि टाइम कितना निकल के आ गया 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष में 5000 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8000 रुपये हो जाएंगे। तो अगला सवाल इस तरह से है,
यदि ब्याज की दर 2% हो तब कोई राशि 2 वर्ष में 1248 रुपये हो जाती है। राशि याद करो, यानी कि हमें इसमें मूलधन निकालना है। आप देख सकते हैं हमारे पास दर दी गई है R 2%, यहाँ 2 वर्ष यानी कि टाइम भी है। ये जो हमारे पास 1248 रुपये हैं ये मिश्र धन है, यानी ये है 1248 रुपये। ठीक है, ये हमको दिया है। अब हमारे पास हमें इसमें P को निकालना है, यानी इस राशि को निकालना है। तो अब इसे कैसे किया जाए, आप देखिए, आप जो लोग जानते हैं कि SI क्या होता है, A माइनस T के बराबर। ठीक है ना, हमारे पास SI निकालना है तो A तो है यहाँ पर 1248, P है नहीं, तो ये SI का मान 1248 माइनस P होगा। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला इस तरह से है, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। SI की जगह हम लिख देंगे 1248 माइनस का P, ये P हम ऐसे रहने देते हैं। R हमारे पास 2 है और T हमारे पास 2 है, 100 हम ऐसे लिख देंगे। आप देख सकते हो यहाँ ये 2 दूनी होते हैं 4, ये 4 इस 100 को 25 बार में काट देंगे। दोनों 2 का इंटू किया है मैंने, 2 दूनी 4, फिर 4 से 100 को काट दिया 25 बार। ठीक है, अब यहाँ से मैं इस 25 का इधर मल्टीप्लाई करूँगा, 25 का, और इधर केवल P रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, इस 25 का इसमें गुणा कर लीजिए तो 25 अट्ठे 200, हासिल 20 आई, 25 चौक 100, 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 की 0, हासिल आएगी 12, 25 दूनी हो जाएंगे 50, 50 में 12 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएंगे, हासिल आएगी 6, 25 एकड़ 25, 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। ये एक बार पुनः चेक कर लीजिए, 25 अट्ठे 200, ये 0 लिखा मैंने, हासिल 20 आई, 25 चौके 100, 100 में 20 जोड़ेंगे 120, 120 की 0, हासिल 12 आई, 25 दूनी 50, 50 60 62, 62 की 2, हासिल 6, 25 एकड़ 25 में 6 जोड़े तो 31, 31,200, 25 का P से मल्टीप्लाई करिए तो 25P, और बराबर में ये P है, इसको ऐसे लिखा। अब देखिए 31,200 यही रहने दीजिए, 25P को उधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और ये P है ही है, तो आप देख सकते हो ये हो गए 26P। अब हमको P निकालना है तो P यही जोड़ेंगे, 26 को इसके नीचे ले लेंगे, 26 से इसे काटिए तो देखिए 26 एकड़ 26, तो ये 5 बचे, ये 52 हो जाएंगे, 26 दूनी 52 और 2 जीरो की 2 जीरो, तो यहाँ से हमें मूलधन मिल गया 1200 रुपये। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, यहाँ हमने मूलधन आसानी से निकाल दिया है। अगला सवाल देखिए, किसी राशि को 10 वर्ष में 3 गुना करने के लिए सरलतम ब्याज की दर क्या रखनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सवाल को, किसी राशि को, यहाँ हमें मूलधन ही नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में आप ध्यान रखा करें, या किसी राशि को, मान लीजिए आप माना मूलधन यानी कि राशि
जो उसने पूछा है, ये मैं मान लेता हूँ P है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष में, जरा ध्यान देना, यहाँ हमें T दिया है 10 वर्ष, ठीक है। 3 गुना करना है, इसको 3 गुना करना है, यानी कि मिश्रधन, जो मिश्रधन राशि है A, वो इसकी 3 गुना करनी है, यानी कि 3P हो जाएगी। P का, इस राशि का 3 गुना करना है, यानी कि 3 का उसमें गुणा करना है, तो 3P हो जाएगा। A का मान 3P हो गए, ठीक है। हमें दर इसमें निकालनी है, यानी कि R इसमें हमको निकालना है। अब आप देख सकते हो SI हम निकाल सकते हैं, SI बराबर होता है A माइनस P। A का मान है हमारे पास 3P, P को हम ऐसे लिखेंगे तो ये 2P आ जाएगा, ठीक है। अब हम सूत्र लगा देंगे, तो आप यहाँ पर सूत्र रखिए, SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। हमने SI निकाला है 2P, तो यहाँ पर 2P लिख देंगे। P का मान हम ऐसे लेने देंगे, R का मान रख देंगे, R का मान हमारे पास नहीं है, ये ऐसे रहा। T का मान हमारे पास 10 है, बटे में 100 है, ठीक है। आप देख सकते हो, यहाँ देखिए एक 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर ये P से ये P कट जाएगा। अब देखिए 10 का इधर गुणा कर देंगे तो 10 दूनी हो जाएगा, ये 20, इधर ये R रह जाएगा, यानी हमने घर निकाल दिया 20%, ठीक है। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला सवाल इस तरह से दिया हुआ है, कोई पूंजी 20 वर्ष में खुद की 5 गुनी हो जाती है, तो कितने समय बाद वह खुद की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें टाइम दिया है 20 वर्ष, ठीक है। अब देखिए थोड़ा यहाँ मान लें, माना पूंजी ये P है, ठीक है। तब मिश्रधन इसका आ जाएगा A, निकालें तो, क्योंकि इसका 5 गुना, यानी कि 5P, ठीक है, 5 गुना, तो 5P लिख देंगे। अब हम SI निकालें यहाँ पर, तो A माइनस P हो जाएगा, तो A 5P है, ये P घटा देंगे तो 4P बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सूत्र लगा दें SI का, तो ये सूत्र हमारा है P इंटू R इंटू T बटे में 100। SI की जगह 4P, P ऐसे लिखना है, R हमारे पास नहीं है, टाइम हमारे पास 20 वर्ष है, ठीक है। ये 100 मैंने ऐसे लिखे, तो 20 से काटें तो 20 पंजे होते हैं 100, यहाँ ये P से P कट जाएगा, तो देखिए यहाँ R निकालना है, यहाँ से R, तो ये 5 का इधर गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है। ये 20%, यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब आगे देखिए, तो कितने समय बाद वह खुद की 2 गुनी हो जाएगी। हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया है, यानी कि ब्याज की जो दर है वो 20% है। हमें आगे बढ़ना है सवाल में, तो उसमें टाइम पूछा गया है, यानी कि इसमें टाइम पूछा गया है, ठीक है। आपको टाइम पूछा गया है, तो 2 गुनी हो जाएगी, वह खुद की 2 गुनी हो जाएगी, यानी आपको पता है कि अगर कोई राशि P है तो वहां पर उसको A कितना हो जाएगा, 2 गुना 2P हो जाएगा। तो ऐसा ही अगर यहाँ निकालोगे तो ये A माइनस P से 2P माइनस P मतलब P रह जाएगा। तो ऐसा ही अगर यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो P इंटू R इंटू T
बटे में 100। यहाँ एस आई की जगह हम पी लिख देंगे और ये वाला पी ऐसे रहने देंगे। आर हमने 20% निकाल दिया है और इसमें टाइम हमको निकालना है। 100 हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ 20 से काटा तो 20 पंजे हो गया 100 और पी से हम पी को काट देंगे तो टाइम आ जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, ये इसका समय आ गया। अगला सवाल देखिए, कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें टाइम दिया है 20। ठीक है, फिर हमको यहाँ मान लेना है माना धन, ये पी है, तब मिश्र धन इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुना इसका तो 3p। ठीक है, 3p हो जाएगा। यहाँ हमको आर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा ही निकाल लेंगे तो a माइनस पी होता है, a की जगह हमने 3p लिखा माइनस का p, बचा कितना 2p। आगे हम सूत्र लगा देंगे तो देखिए एस आई बराबर p गुणा आर गुणा टी बटे में 100। एस आई की जगह पे हमको 2p लिखना है, p ऐसे ही रहने देंगे, r की जगह हमें कुछ नहीं लिखना, t की जगह पर 20 लिखना है, बटे में 100 लिखना है। ये 20 पंजे हो गए 100, यहाँ p से हम p को काट देंगे तो देख सकते हो आप r बराबर ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ब्याज की दर हो गई 10%, यही इसका उत्तर है। देखिए तो अगला सवाल इस तरह से दिया हुआ है, कोई धन कितने समय में 8% साधारण ब्याज की दर से n गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल करने के लिए आपको फिर यहाँ पर मान लेना है माना धन, ये हम p मान लेते हैं, मूलधन p मान लिया। अब देखिए ये दिए धन r% दे रखिए। ठीक है, तो n गुना हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन हमको निकालना है ये, तो लिखा है कि इसका n गुना हो जाएगा, यानी हम लिख देंगे pn हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम इसे ऐसा ही निकाल सकते हैं, ऐसा ही निकालेंगे तो a में से p को घटाएंगे, यानी कि मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे, यानी कि pn माइनस p, यहाँ p को कॉमन लें तो n माइनस 1 हो जाएगा। सूत्र लगा दें हम, यहाँ हमको इसमें क्या निकालना है, कोई धन कितने समय है, यानी कि हमको इसमें t निकालना है। तो सूत्र लगाएंगे एस आई बराबर p गुणा आर गुणा टी बटे 100। आप सारी वैल्यू रखेंगे, एस आई की जगह रख देंगे p n माइनस 1, ये वाला p हम ऐसे रख देते हैं, r हमारे पास r% है। ठीक है, ये r हमको गिवन है r%, और टाइम हमको इसमें निकालना है, ये कैपिटल R लिख देना, इसके लिए स्मॉल r लिखिए तो r लिखना है आपको। टाइम ऐसे ही 100 ऐसे लिखना है आपको, ये यहाँ से p से p काट देंगे तो आप देख सकते हो, यहाँ मैं टाइम निकाल देता हूँ t बराबर ये 100 का इधर गुणा होगा तो आप n माइनस 1 इंटू 100 लिखेंगे, जरा ध्यान दें, n माइनस 1 इंटू 100 होगा और उसके बटे में आ जाएंगे r। ठीक है, इस तरह से इसमें टाइम निकल जाएगा। यहाँ देखिए ये सवाल भी अभी किए हुए सवाल जैसा ही है, किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन t समय में n गुना हो जाएगा। इसमें हमको दर निकालना है, इससे पहले सवाल में हमने टाइम निकाला था। तो देखिए यहाँ हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमें टाइम दिया है t, ये t दिया है। ठीक है, इसके बाद में हमें इसमें अपना जो मूलधन है वो मान लेना है,
माना मूलधन ये P है, तो तब मिश्र धन हम यहाँ पर A निकाल लेंगे, इसका n गुना यानी कि Pn हो जाएगा। तो ऐसा ही निकालेंगे जैसे अभी पिछले सवाल में मैंने करवाया था, उसी तरीके से आएगा ये Pn माइनस P को कॉमन लिया तो n माइनस 1 हो जाएगा। अब हम सूत्र लगाएंगे तो ऐसा ही बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। यहाँ ऐसा ही की जगह हम P n माइनस 1 रख देंगे। इस P की जगह पर हमको कुछ नहीं रखना है, R हमें ऐसी रहने देनी है और T की जगह हमें स्मॉल t लिखना है। ये 100 ऐसे लिखना है। आप देख सकते हैं इस P से हम P को काट देंगे तो यहाँ से, क्योंकि हमें R निकालना है इसमें, ठीक है ना, तो R की वैल्यू निकालनी है तो आप 100 का इधर गुणा कर देंगे तो n माइनस 1 गुणा 100 आ जाएगा और बटे में T आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। इस तरह से ये भी सवाल हो गया। अगला सवाल इस तरह से दिया हुआ है, 6,000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितना होगा, साथ ही मिश्र धन भी पता कीजिए। ठीक है, हमें ब्याज निकालना है और मिश्र धन बताना है। तो देखिए हमारे पास मूलधन यानी कि P दिया हुआ है 6,000 रुपये, R 6% दिया हुआ है, जो टाइम है इसमें 8 माह दिया हुआ है। और मैंने जैसा बताया था आपको कि जब महीने में समय दिया है तो उसे वर्ष में चेंज कर लेते हैं और इसके लिए हमको इसमें जितने महीने दिए हैं उसमें 12 से भाग दे देते हैं तो ये वर्ष बन जाता है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 वर्ष हो गया ये टाइम। ठीक है, यहाँ हमको ऐसा ही और A ये दोनों ही निकालना है। तो सबसे पहले हम ऐसा ही निकाल लेते हैं। ऐसा ही के लिए फॉर्मूला P गुणा R गुणा T बटे हो गया 100। P की जगह मैं 6,000 रख देता हूँ, R की जगह पर 6 और T की जगह 2/3, ये सबके बटे में 100। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, या 3 से 6 को काटिए तो 3 दूनी हो गए 6। अब इनका गुणा करिए, 2 दूनी हो गए 4, 4 छके 24 यानी 240 रुपये। ये आ गया मिश्र धन, मूल ये साधारण ब्याज निकल गया। अब हमको मिश्र धन और निकालना है। मिश्र धन यानी A बराबर कैसे निकालेंगे, P में SI को जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो मूलधन P हमारे पास 6,000 है, इसमें SI 240 ऐड कर देंगे तो ये 6,240 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। इसमें देखिए सवाल को, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या दिया है, कितने समय, इसमें हमें समय पूछ लिया गया है। ठीक है, 3% वार्षिक दर से, देखिए सबसे पहले मैं इसे P1 लिख देता हूँ, पहला मूलधन P1 जब 8,000 रुपये है। ठीक है, जब हमारे पास मूलधन P1 8,000 रुपये है और जो दर है मैं इसे R1 लिख लेता हूँ, 3% है। ठीक है, तब हमको ये टाइम निकालना है। ठीक है, ये T1 लिख देता हूँ इसको। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें, देखिए इसके लिए इसमें 4% यानी कि हमारे पास R2 है 4%, 6,000 जो दिया है वो P2 लिख देते हैं हम, ये 6,000 रुपये है। ठीक है, इसमें टाइम भी दिया हुआ है यानी कि T2 हमको दिया है 5 वर्ष।
सही है, क्लियर है। यानी दूसरे में हमारे पास सब चीज दी गई है, पहले में हमें T1 पता करना है, ठीक है। साथ ही एक बात बताई गई है कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। यानी दोनों में साधारण ब्याज बराबर है, ठीक है। यानी कि इसका जो SI है इस वाले का और इसका SI दोनों का बराबर है, ठीक है। तो आप देखें, यानी कि SI निकालना है हमें, SI ये फर्स्ट स्थिति के लिए, स्थिति 1 और इसमें SI निकालना है हमें स्थिति 2 में, ठीक है। SI ये पहली स्थिति के लिए आएगा इसमें और इसमें SI दूसरी स्थिति के लिए आएगा। तो आपको जैसा कि सूत्र तो याद है SI का, P1 फिर R1 और फिर T1, इस तरह से लिख देता हूँ। इधर आइए, इसका सूत्र लिखेंगे तो P2 फिर इंटू में R2 फिर T2, इसमें भी बटे में 100 लिख देंगे। ये 100 थे तो 100 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहीं से। ये P1 हमारे पास 8,000 है, R1 हमारे पास 3 है, इसकी T1 ऐसे रहने दीजिए, निकालनी है हमें। इधर देखिए P2 6,000 है, R2 इसकी 4 है और टाइम हमारे पास T2 5 दिया है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो, आप चाहो तो यहीं से देखिए ये 3 जीरो ऐसे काट सकते हो, ठीक है। अब हमको ये T1 निकालना है तो 6 ये बचे हुए हैं, यहाँ 4 बचे हैं, 5 बचे हैं, इनके बटे में 8 और 3 आ जाएंगे। आप इनको काट लीजिए तो आप देख सकते हो 3 दूनी हो जाएंगे 6, इस 2 से आप, अच्छा ये देखिए ऐसे काट लीजिए आप, 4 दूनी हो जाएंगे ये 8, तो ये 8 कट जाएगा। तो इस तरह से ये कितना आ जाएगा 5, यानी कि 5 वर्ष में, यानी इसका टाइम भी कितना आ गया केवल 5 वर्ष। देखिए ये सवाल इस तरह से दिया हुआ है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% वृद्धि हो जाएगी। आपको इसे देखना है, समय देखिए समय निकालना है। दर हमको दी गई है 5, ठीक है। अब किसी धन के मान में, तो मान लेंगे माना धन ये P है, तब देखिए मिश्र धन हमको निकालना है A, तो इसके मान में 40% की वृद्धि हो रही है इसमें P में। मतलब मिश्र, ये कैसे निकालते हैं मिश्र धन? मिश्र धन निकालेंगे तो मूल धन में हम बढ़ा देंगे, मिश्र धन निकालना है क्योंकि वो कह रहा है कि किसी धन के मान में 40% वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, किसी धन के मान में। तो यानी इस P में इसका P का 40%, यानी कि 40/100, ठीक है, ये लिखा हुआ है 40% की वृद्धि हो जाती है। इस P में इतना और बढ़ जाएगा। तो मैं थोड़ा इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यहाँ 5P और ये 2P बटे 5 है, तो ये आ गया 7P बटे 5, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए इसके बाद में देखिए आप, हमें अगर SI निकालना है तो SI निकालेंगे, A माइनस P करिए, A का मान आपने निकाला 7P बटे 5, माइनस में यहाँ P लिख देता हूँ। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करें, 5P हो जाएगा
7p और ये 5p, 7p में से 5p गया तो 2p/5 रह जाएगा ये, ठीक है इतना। अब हम सूत्र लगा देते हैं, तो सूत्र है SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे में 100। इसमें सारे मान रखेंगे, SI की जगह हम 2p लिख देंगे, 2p/5 लिखना है, P ऐसे ही रखना है, R हमको दिया है 5, T हम ऐसे ही रहने देंगे, बटे में 100 लिख देंगे। अब आप देख सकते हो इस P से हम इस P को काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप कैंची गुणा कर लीजिए, या यहाँ से थोड़ा काट लीजिए, 5 से 5 दूनी 10, 20 बार कट जाएगा। इसके बाद हमें टाइम निकालना है, तो देखिए T बराबर ये 2/5 है इधर, इस 20 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में ले आइए तो इस तरह से आ जाएगा, तो 5 चौक हो जाएंगे ये 20, तो T बराबर आ गया 8 वर्ष, ठीक है। ये टाइम हो गया, यानी कितने समय में, 8 वर्ष में। 8 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन के मान में 40% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार। आप हमारे द्वारा समझाए जा रहे टॉपिक्स को अच्छे से समझते जाएं। अगर कोई टॉपिक आपको अच्छे से समझ में ना आए तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और अपने कमेंट दें, और वीडियो को हो सके तो शेयर भी अवश्य करें, जिससे और भी आपके साथी इन वीडियोस को देख करके कुछ सीख सकें। ठीक है, तो नमस्कार।